दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक टारगेट 100 लाइक्स का है तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों वर्ल्ड कप के बाद पहले वनडे में बल्ला उठाते ही रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ तरीके से चौके छक्के बरसाते हुए अपनी पारी में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। आखिरकार कैसे दोस्तों रोहित के बल्ले से जीत का फरमान लिखा गया और रिकॉर्ड भी बने। रोहित की इस शानदार लगभग शतकीय जैसी पारी और उनके रिकॉर्ड्स का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहित कोहली में आज भी आपका फेवरेट कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक लंबे इंतजार के बाद फाइनली रोहित और कोहली की जोड़ी भारतीय क्रिकेट टीम में फिर से नजर आई है। इस साल की अंतिम और इकलौती वनडे सीरीज खेलने के लिए रोहित और कोहली का ड्यू फिर से भारतीय क्रिकेट टीम में चार चांद लगा रहा है। श्रीलंका के खिलाफ 200 आर प्रेमदासा स्टेडियम में जब सीरीज का पहला वनडे मैच शुरू हुआ तो टॉस में भले ही रोहित की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन उसके बाद परफॉर्मेंसेस कुछ ऐसी निकल कर आई कि देखकर हर कोई रोहित का नाम चिल्लाने लगा। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजों ने इतना परफेक्ट काम किया था कि वनडे में जिस कदर 300-350 रन बन जाते हैं, हमने श्रीलंका की टीम को 230 पर निपटा दिया था। जाते जाते विलालागे 65 में 67 रन बना गए और निशंका ने भी 56 रन बनाए थे। बाकियों की पारी 24 से नीचे ही रही। भारत की तरफ से दोस्तों सबसे ज्यादा विकेट अर्शदीप सिंह और अक्षर के नाम रहे 2-2 विकेट, जिसके चलते हमें टारगेट 231 का मिला। देखिए टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन जिस अंदाज से रोहित शर्मा ने अपनी पारी की शुरुआत करी और फिर उससे एक अंजाम भी दिया, वो T20 से कम नहीं था। वनडे में आज हिटमैन T20 की तरह खेलते नजर आए। दोस्तों लक्ष्य जब चेज करने की बारी आई तो गिल तो शुरुआती दौर से ही बहुत ज्यादा धीमा खेल रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा ने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया था। जी हां दोस्तों, डीप मिड विकेट की तरफ से फर्नांडो को छक्का जड़कर रोहित शर्मा ने आगाज किया अपनी पारी का और एक बार फिर से बताया कि वनडे का किंग वापस आ चुका है। इसके बाद 205वीं गेंद पर चौका लगाते हैं रोहित शर्मा। अगले ओवर में दोस्तों गिल भी चौका जड़ते हैं, लेकिन गिल ज्यादा दूर तक जा नहीं पाते, लेकिन रोहित शर्मा तो रोहित शर्मा है। मोहम्मद सिराज नाम के गेंदबाज को उन्होंने पारी के चौथे ओवर में 2 बैक टू बैक चौके जड़े और इसी ओवर की चौथी गेंद पर डीप स्कोर लेग की तरफ से एक और छक्का जड़ा। इतना इन्हें दोस्तों वेलालागे को भी लपेट लिया, 2 चौके जड़े पारी के छठे ओवर में उन्हें। इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल 16 पर आउट हो गए। 35 गेंदों के अंदर 16 रन बनाए थे उन्होंने। उधर दोस्तों रोहित शर्मा तब तक अपना 50 भी पूरा कर चुके थे, वो भी धनंजय को छक्का जड़कर। दोस्तों रोहित शर्मा अब 47 गेंदों में ना 58 रन जड़ चुके थे, 7 चौके लगा चुके थे और साथ ही साथ 3 छक्के। रोहित शर्मा दोस्तों अपने शतक के बेहद करीब थे, लेकिन उससे पहले वो आउट हो गए वेलालागे की गेंद पर। रोहित शर्मा एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में दोस्तों LBW हो गए थे, लेकिन रोहित शर्मा ने आज एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम कर लिया है। जानते हैं दोस्तों वो क्या है? रोहित ने आज अपने 15,000 रन पूरे कर लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ओपनर बल्लेबाज की बात की जाए ना तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोहित शर्मा इकलौते ऐसे बैट्समैन बने हैं जिसके 15,000 रन भारत की तरफ से हो चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, रोहित शर्मा के नाम वनडे में एज एन इंटरनेशनल प्लेयर सबसे ज्यादा छक्के दर्ज हो चुके हैं। दोस्तों रोहित शर्मा ने आज 3 छक्के जड़कर अपने आप को 326 छक्के जड़ने वाला बल्लेबाज बना दिया है, जो कि ODI में कोई कर ही नहीं पाया। और दोस्तों रिकॉर्ड्स की तो बहुत लंबी लाइन है, लेकिन आप सभी रोहित शर्मा की इस ताबड़तोड़ कमबैक वाली पारी और रिकॉर्ड्स को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताइएगा जरूर। और दोस्तों पहले वनडे मैच में जब शुभमन गिल को गेंद थमाई गई तो ओवर कॉन्फिडेंस में गेंदबाजी करा रहे शुभमन गिल के हाथों एक ऐसा वाक्य हो गया कि रोहित और कोहली दोनों पेट पकड़कर हंसने लगे। आखिरकार कैसे दोस्तों गिल की गेंदबाजी ने सबको खूब हंसाया और कैसे उनकी धुनाई भी हुई। आपको इस मजाकिया वाक्य का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या रोहित और कोहली को फिर से T20 में आ जाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों T20 सीरीज को जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली नीली जर्सी में फिर से दिखे। आज से वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है कोलंबो के मैदान में आर प्रेमदासा स्टेडियम में सीरीज का पहला वनडे मैच खेला जा रहा है। और दोस्तों रोहित शर्मा तो पहले से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके थे कि लग ही नहीं रहा कि हम T20 से जा चुके हैं। खैर दोस्तों रोहित शर्मा वनडे के कप्तान हैं और इस बार सिक्का उनके पक्ष में उछला नहीं। वैसे इसमें कुछ नया नहीं है, श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी चुनी और रोहित शर्मा एंड कंपनी इस ऑप्शन के लिए भी तैयार थी। भारत के पास पहले गेंदबाजी आई और दोस्तों गेंदबाजी में विकेट आने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा। अविष्का फर्नांडो जो कि उम्दा बल्लेबाज हैं, वो सिराज की गेंद पर तीसरे ओवर में 1 रन पर दम तोड़ गए थे और इसके बाद तो दोस्तों विकेट पर विकेट गिरते चले गए।
कुशल मेंडिस को 14 रन पर शिवम दुबे ने निपटाया पारी के 14वें ओवर में। इसके बाद दोस्तों समर विक्रमा जैसे खूंखार बैट्समैन को अक्षर पटेल 4 पर निपटा गए। आगे चलकर दोस्तों असलंका बाकी खिलाड़ियों से भी कुछ उम्मीदें थी, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। केवल निशंका ने 56 रन बनाए और पारी के 26वें ओवर में 101 पर 5 विकेट हो चुके थे। अब दोस्तों क्योंकि मुकाबला बोरिंग हो रहा था, थोड़ा मसाला डालने के लिए रोहित शर्मा ने गिल को गेंद थमा दी, ये सोचकर के भाई सूर्या रिंकू की तरह ये भी विकेट ले लेंगे। लेकिन दोस्तों आज शुभमन गिल ने ऐसा किया कि सुनकर आप भी हंसने वाले हैं। यहाँ पर पहली 3 गेंदों पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन चौथी गेंद पर शुभमन गिल को उधेड़ते हुए डीप मिड विकेट की तरफ से दोस्तों बल्लेबाज जनित लियांगे ने एक छक्का जड़ दिया। मतलब कि जिस खिलाड़ी को कोई जानता भी नहीं था वो गिल को छक्का जड़ चुका था। अब पहले तो इस छक्के को देखकर और गिल की गेंदबाजी के एक्शन को देख करना रोहित और कोहली अपना पेट पकड़कर हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि गिल को ऐसा लग रहा है कि वो भारत को विकेट दिलाएंगे और बड़े ही उम्दा गेंदबाज हैं वो भी। इसके बाद दोस्तों कहानी यही नहीं खत्म हुई। इसके बाद ऑफ साइड की तरफ से एक चौका भी लगाया गया वेलालागे द्वारा, जिसके बाद इस ओवर से टोटल 14 रन चले गए। यानी कि दोस्तों जो गेंदबाज 1 या 2 रन दे रहे थे उनके जवाब में गिल ने 14 रन लौटा दिए और थोड़ा सा प्रेशर भी रिलीज हुआ श्रीलंका के कंधों पर से। वैसे दोस्तों गिल की गेंदबाजी ने सबको हंसाया जरूर, लेकिन ओवर इनका महंगा पड़ गया। वैसे आप सभी को क्या लगता है, जब पार्ट टाइम बॉलर्स की बात आती है तो गिल, रिंकू और सूर्या में सबसे बेहतर कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों T20 के बाद वनडे में कोलंबो के मैदान पर भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा तहलका मचाया कि श्रीलंका के बड़े बड़े बल्लेबाज घुटने टेकने पर हो गए मजबूर। वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज के साथ साथ शिवम दुबे की घातक गेंदबाजी के आगे श्रीलंका के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके। तो अखिल भारत के सामने श्रीलंका ने कितने रनों का रखा लक्ष्य, भारत की तरफ से किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, श्रीलंका को किस बल्लेबाज ने कराई मैच में शानदार वापसी, अब तक खेले गए हैरान कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में भारतीय टीम ने 3-0 से हराकर किया कब्जा। उसके बाद दोनों टीम में वनडे मैच खेलने के लिए कोलंबो पहुंचे। सिक्का उछाला गया तो टॉस श्रीलंका के कप्तान ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अविष्का फर्नांडो के साथ पाथुम निशंका आए। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 4 रन दिए। वहीं भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। श्रीलंका के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और केवल 3 रन दिए। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज और आते ही उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर अविष्का फर्नांडो को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी और श्रीलंका को 7 रनों से स्कोर पर पहला झटका लग गया। फर्नांडो टीम के लिए 1 रन का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। अब निशंका का साथ देने मैदान पर कुशल मेंडिस आ चुके थे। 3 ओवर में श्रीलंका का स्कोर बड़ी मुश्किल से 7 रनों तक पहुंच पाया। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से श्रीलंका पर हावी नजर आ रही थी, लेकिन निशंका टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन मोहम्मद सिराज की गलती हुई गेंद श्रीलंका को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। 5 ओवर में बड़ी मुश्किल से 14 रनों तक श्रीलंका का स्कोर पहुंच पाया, लेकिन उसके बाद लंका के बल्लेबाज रन को थोड़ा तेज आगे बढ़ाना शुरू किए। 7वें ओवर में निशंका ने सिराज को शानदार चौका जड़कर टीम को 25 रनों तक पहुंचाया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। विकेट की तलाश में कप्तान रोहित शर्मा ने 9वां ओवर फेंकने के लिए गेंद अक्षर पटेल को थमाई, लेकिन इनका स्वागत निशंका ने चौका लगाकर दूसरी गेंद पर किया। टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों खिलाड़ियों के बीच धीरे धीरे अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। 10 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 37 रनों तक एक विकेट पर पहुंचा दिया। बेहद ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय गेंदबाजों को विकेट देने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था और अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 12 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ी एक अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी भारत की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए शिवम दुबे ने अपने ओवर की पहली गेंद पर कुशल मेंडिस को अपना शिकार बना लिया और लंबे समय बाद भारतीय टीम को दूसरा विकेट दिला दिया। कुशल मेंडिस टीम के लिए 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर निशंका का साथ देने सदीरा समर विक्रमा आ चुके थे। श्रीलंका का स्कोर 50 रनों के पार भी पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान पर सेट हो रहे थे और टीम के लिए रन बना रहे थे।
15 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट पर 52 रनों तक पहुंच गया। भारतीय गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं निशंका भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे और धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। विकेट की तलाश में कप्तान रोहित ने बॉलिंग में बदलाव किया और 18 ओवर फेंकने के लिए कुलदीप यादव को गेंद थमाई। कुलदीप ने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और इस ओवर में श्रीलंका के बल्लेबाज रन बनाने के लिए तरस गए।